नमस्ते दोस्तों, माई विलेज माई लाइफ यूट्यूब चैनल पे मैं महावीर प्रसाद मीणा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं मक्का की खेत में और एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है मक्का की खेती में, और वह है आजकल बाज़ार के अंदर बहुत ही तरह तरह के जेनेटिक जो बीज महंगे भावों में किसानों को मिल रहे हैं। यूँ मान के चलिए कि आप नॉर्मली 3 से 4 किलो की जो थैली होती है बीजों की, मक्के की बीज की, वो 1200, 1300, 1000, 1500, 1600 रुपये तक की आती है। और हमारे किसान भाइयों के जो परंपरागत देसी मक्का का बीज था वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। और इस बार हमारे घर पे बहुत पुराने टाइम का जो पुराना बीज था, देसी मक्का का जो बीज था, उसको संरक्षित करने के लिए हमने लगभग 1-1.5 बीघा में ये बीज लगाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका ग्रोथ है। लेकिन जो बाज़ार में जो जेनेटिक बीज आए हुए हैं वो बहुत महंगे हैं। यूँ मान के चलिए कि जब मक्का पैदा होता है तो एक मक्का की बोरी लगभग बहुत ही 1000-1500 रुपये में जाती है, जबकि एक बोरी से मात्र 4 किलो बीज किसान लोग खरीद के ले रहे हैं। ये देखिए हमारे गांव में मक्का की फसल ये लगी हुई है। ये सारा का सारा जेनेटिक मक्का का जो बीज आता है बाज़ार में, उसकी मक्का का बीज है। लेकिन मैंने इस बार हमारे इस खेत में हम हर साल थोड़ा सा देसी मक्का का जो हमारे बहुत सैकड़ों सालों से हमारे जो पूर्वजों के पास में जो बीज था, उसी बीज को हम बोते आ रहे हैं ताकि ये विलुप्त नहीं हो, बचा रहे। तो इस प्रकार के जो बीज होते हैं वो सुरक्षित करने चाहिए अपने को। बाज़ार पे निर्भरता किसानों को और अधिक गरीब बना रही है, क्योंकि जो जेनेटिक बीज होता है उसकी एक विशेषता ये होती है कि उसको आप एक बार ही लगाते हो। जैसे मान लो इस बार अपन ने बाज़ार से जो ब्रांडेड कंपनियों के जो जेनेटिक बीज है वो लाके लगाए, तो उस बीज को आप रख के अगली फसल के लिए अगली बार उनका उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि वो उग जाता है, सब कुछ है, लेकिन जो भुट्टे आते हैं उनमें दाने नहीं होते हैं, बहुत कम दाने होते हैं। तो इस प्रकार से उनकी जो उत्पादकता है उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कई किसानों ने ऐसे ही शुरू में मक्का का बीज लिया और उसको रख लिया अपने, वह अगले साल बोएंगे, और जब उन्होंने मक्का बो दी तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बहुत ही ज़्यादा उनको हानि हुई, और क्योंकि वो मक्का हुआ ही नहीं। तो इस बार हमने हर साल की भांति इस बार भी देसी मक्का का जो बीज है वो बो रखा है, और इसमें अब खाद वार डालेंगे, इसकी लुराई उराई होएगी और अच्छे अच्छे पौधों को सेलेक्ट करके खेत में रखा जाएगा। और जब मक्का पक जाएगी तो उसमें से हम छांट के अगली बार के लिए बीज को तैयार रखेंगे। तो किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने जो परंपरागत जो बीज है उनको सुरक्षित करने की जो पुरानी हमारे पूर्वजों की पद्धति है उसको अपने को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ारवाद की जो व्यवस्था है उसकी वजह से न केवल शहरी वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान वर्ग के लोग हैं वो भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। तो यानी कि जो खेती है बहुत ही महंगी खेती हो गई है। यानी कि आप देखो हर प्रकार का जो बीज है, कॉटन में चल जाओ आप, बीटी कॉटन वगैरह, उसके बीज को आप दोबारा नहीं लगा सकते। ऐसे सैकड़ों फसलों के जेनेटिक जो बीज बाज़ार में आ रहे हैं, उसकी वजह से किसान भाइयों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है दोस्तों। तो कोशिश करें, इस विचार को करें, इस समस्या को देखें आप लोग कि जो जेनेटिक बीज है वो किस प्रकार से हमारे किसान भाइयों के लिए नुकसानदायक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो परंपरागत जो बीज है, जो देसी बीज है, उनको हम बनाए रखें।
जब भी ज़रूरत पड़े उनको बोए, ताकि कम लागत में, यानी कि खेती में जब तक आप शून्य लागत खेती की ओर नहीं आओगे, जैविक खेती को नहीं अपनाओगे, खेती के अंदर बहुत नुकसान होने वाला है। पहले के लोग कम खेती करते थे, संसाधन कम थे, लेकिन बचत ज़्यादा होती थी। आज खेती ज़्यादा करते हैं, लागत ज़्यादा है, बचत कम है। किसान कर्जे से परेशान है और बहुत सारे किसानों के बारे में आप देखते हो कि आत्महत्या कर रहे हैं किसान। तो यानी कि जो खेती का जो मैनेजमेंट है टोटली बाजारीकरण या बाजारवाद की वजह से बर्बाद हो चुका है। आज भारत का किसान कर्जे तले डूबा हुआ है, क्योंकि महंगे बीज और महंगे खाद के कारण किसान भाइयों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको जानकारी कैसी लगी, आप लोग कमेंट करें और लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।